हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिप स्टोरीज विद सागर। और मैं हूं सागर राजपूत। आप देख रहे होंगे, मैं नीचे देख रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये फ़ोन है और फ़ोन में कुछ है। तो वेलकम बैक अगेन। और आज का वीडियो है वो वीडियो जो आप लोगों ने बहुत क्वेश्चंस वगैरह मुझे पूछे हैं। आपको पता ही होगा पू फॉरएवर पे एक मेरे प्लेलिस्ट भी है शिप स्टोरीज विद सागर। मैं पहले वीडियो उस पर पूजा के चैनल पे बनाता था, बट अभी मैंने नया चैनल ओपन किया है। तो पूजा के चैनल पे जब मैं था तब मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ उस चैनल पे जाके देखिए, पू फॉरएवर पे। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको शिप स्टोरीज विद सागर में बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे। तो उसमें बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे, डाउट्स वगैरह पूछे थे। तो कुछ बहुत लोगों के मैंने आंसर किए थे, बहुत लोगों के नहीं कर पाया क्योंकि मैं तभी शिप पर था। और पूजा को भी कुछ आंसर्स नहीं पता थे, तो जितने हमारी बात होती थी थोड़ी बहुत तो उसमें मैं बता देता था उसको, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के मैं जितने भी क्वेश्चंस हो, जितने पॉसिबल हो, मैं आज फटाफट से बता दूँ, आंसर कर दूंगा उनका। तो बहुत लोगों को रहता है कि मैंने क्वेश्चन पूछा लेकिन सर ने रिप्लाई नहीं किया। सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिलता था, इसके लिए मैं नहीं रिप्लाई कर पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो आज आंसर्स करने का मौका है। और उसके पहले जिन लोगों के मैं नहीं कर पाया तो आप लोग बुरा मत मानिए। अगर आपके क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए या आपको कुछ और क्वेश्चन है तो आप ये वीडियो में कमेंट करके बताइए। और वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए अंत तक। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, आपके डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ। और इम्पोर्टेंटली प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शिप स्टोरीज विद सागर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सर क्या VLCC, ULCC और लार्ज ड्राई कैरियर में भी रोलिंग पिचिंग होती है क्या? एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, जस्ट क्वेश्चन जो है जनरल गो थ्रू कर रहा हूँ। तो जो रोलिंग पिचिंग होता है बेसिकली, आपको जिनको नहीं पता होगा, रोलिंग जो शिप ऐसे सीधा चल रहा है मानिए तो ये रोलिंग होता है। शिप अगर ऐसे हिलता है तो पिचिंग होता है ये फॉरवर्ड एंड हाफ मूवमेंट। तो छोटे शिप्स पर ज़्यादा होता है, बड़े शिप्स पर भी होता है क्योंकि बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं वो लोग इतना रोल नहीं करते, बट एक सिस्टमेटिक रोलिंग होता है उनका धीरे धीरे। और जो छोटे शिप्स होते हैं वो काफ़ी ऐसे ऐसे रोल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े शिप भी नहीं रोल पिच करते, वो लोग भी करते हैं। बड़े शिप्स पे भी होता है। जब आप अटलांटिक ओशन, कुछ ओशन जो है वो बहुत सारे हर सीज़न में रफ रहते हैं। अटलांटिक, पैसिफिक और बे ऑफ बिस्की बहुत सारे हैं, तो उसमें भी रोलिंग पिचिंग होता है। तो ऐसा आप सोच के मत आइए कि मैं VLCC में जाऊंगा तो मुझे ऐसा नहीं मिलेगा। रोलिंग पिचिंग तो होगा ही, हर शिप पे होता है रोलिंग पिचिंग। सिर्फ ये होता है किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, बस वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आपने कौन से विच कॉलेज यू हैव डन योर प्री-सी ट्रेनिंग? सो आई हैव डन माई प्री-सी ट्रेनिंग फ्रॉम कोयम्बटूर मरीन कॉलेज। इट इज़ इन कोयम्बटूर। कोयम्बटूर इज़ इन तमिलनाडु। कोयम्बटूर इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। केरला भी वहाँ से पास में ही है, तो वहीं पे कॉलेज है CMC, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कोयम्बटूर मरीन कॉलेज। और एक का क्वेश्चन था कि जब मैं साइन ऑफ करके आ रहा था तो मैंने कुछ बोला था कि मैं लॉन्च में रुक रहा हूँ एंड ऑल। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर लॉन्च का जो खर्चा है वो कंपनी देगी क्या? तो लॉन्च का ऐसा हो जाता है कि हमारे कंपनी में ऐसा है कि इफ़ यू आर लाइक, आपका जो स्टे है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो लेओवर है बेसिकली, अगर आपका फ़्लाइट का जो लेओवर है वो 12 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा अगर, तो आपका जो भी खर्चा है खाने का या लॉन्च वगैरह का, तो आप उसको रीइंबर्स करा सकते हैं आप रहकर। तो हमारा एक्चुअली 15 घंटे का लेओवर था दुबई में, तो इसलिए हमें जो था वो लॉन्च लेना तो पड़ता है, बिकॉज वी कैन नॉट 12 घंटे 15 घंटे हम एयरपोर्ट पे घूम नहीं सकते, और सोने की जगह भी प्रॉपर नहीं थी और कोविड का भी टाइम था, तो इसलिए हमने लॉन्च लिया। तो उसका पैसा आपको मिल जाता है, बट आप प्लीज़ उसको पहले कंफर्म कीजिए अपनी कंपनी से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो इन्वॉल्व होती नहीं होती, आपको पैसे मिलते नहीं मिलते। तो मेरे से एक गलती एक बार हुई थी फर्स्ट शिप पे। जब मैं था, मुझे आइडिया नहीं था, मैंने साइन ऑफ किया था श्रीलंका से, तो मैं होटल में था तभी। मुझे याद है फ़ोन का इतना ये नहीं था क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, तो मैं जस्ट घर पे मुझे कॉल करके बताना था कि मैं साइन ऑफ हो रहा है और मेरी फ़्लाइट ऐसे ऐसे है कि घर वाले पिकअप करने आए। तो मैंने होटल से ही कॉल लगाया था
घर पे बात करने के लिए, तो ISD कॉल था और मेरी बात हुई। तो बात होने के बाद मैंने घर पे बताया ऐसे ऐसे मैं आ रहा हूँ। एंड देन नेक्स्ट दिन जब मैं चेकआउट कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि सर ये आपका बिल है। तो मैंने पूछा बिल, मैंने तो कुछ यूज़ किया ही नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं आपने कॉल किया था तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। तो कुछ मिनिमम अमाउंट हुआ था, कुछ $5 या ऐसा कुछ हुआ था पैसा, बट वो मुझे पता नहीं था। तभी उन्होंने मुझे बताया कि सर कंपनी डजंट पे फॉर कॉलिंग एंड ऑल, जो आप कॉल कर रहे हो फ़ोन वोन से ISD से, आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे पास पैसे थे लकीली और मैंने पे किया। तो आप जो भी आपको ऐसा कुछ है आपको डाउट, तो आप ज्वाइनिंग करने से पहले ही कंपनी में पूछे, या तो फिर आपके शिप पर अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, आप क्रू में, कैडेट में हैं, ट्रेनी में, जो भी आपको नहीं पता, तो आप एक बार अपने कैप्टन से, मास्टर से कंफर्म कीजिए, वो कंपनी से कंफर्म करेगी, तभी वो स्टेप लीजिए आगे, वरना आप खर्चा करके जाएंगे और आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। और एक का क्वेश्चन है कि सर मैं अभी 9th क्लास में हूँ, मेरी मैथ्स भी अच्छी है और मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का फ्यूचर में सोच रहा हूँ और आपके साथ सेलिंग करना चाहता हूँ। तो वेरी गुड, जो भी है ये बंदे 9th में है तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया। मैथ्स में तो आपको अच्छा रहना ही है, पर PCM में आपको 12th में साइंस में 60 एंड अबाव चाहिए और इंग्लिश में 50 एंड अबाव। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। मोस्टली होपफुली आप मर्चेंट नेवी में आए, अच्छा करियर है, बट सोच लीजिए उसके बारे में क्या करना है आपको। ऐसा नहीं है, आपको इनिशियली ऐसा लगता है कि वाइट यूनिफॉर्म है और ऐसा थोड़ा वाइट कॉलर जॉब है एंड ऑल, बट प्रोज एंड कॉन्स सब देख के आइए और होपफुली मैं भी सेल करूँगा आपके साथ अगर आप मुझे मिले तो। थैंक यू ये क्वेश्चन के लिए। और हाँ, एक और मेरे वीडियो में जो था, मैंने मेस रूम का वीडियो बनाया था, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि सर ऑफिसर्स और इंजीनियर्स की मेस रूम जो है वो सेम होती है। तो सही है, सेम ही होती है ऑफिसर्स और इंजीनियर्स की। जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स में ऑफिसर्स जो डेक वाले होते हैं वो भी आते हैं और इंजीनियर्स भी होते हैं, उनको इंजीनियर ऑफिसर्स बोलते हैं बेसिकली। तो उनकी मेस रूम अलग होती है और एक क्रू की मेस रूम अलग होती है, जिसे हम क्रू मेस रूम बोलते हैं। क्रू मेस रूम और ऑफिसर मेस रूम। तो ऑफिसर मेस रूम में दोनों ऑफिसर्स, डेक वाले भी और इंजन वाले भी खाना खाते हैं, और जो बाकी सब चीज़ें हैं, चाय वगैरह और वो सब जो भी है, अलग अलग मेस रूम होते हैं और क्रू का अलग मेस रूम होते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, जिसका भी ये क्वेश्चन है। हाँ, एक मेरा वीडियो था पार्टी का वीडियो, उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि क्या सर क्रू को भी शामिल किया जाता है पार्टी में। तो यस, ऑब्वियसली हम पूरे फैमिली जैसे है कि शिप पर काम के टाइम काम होता है, बट जब पार्टी और ये सब होती है तो हम सब नॉर्मल, ऐसे ही नहीं है कि ऑफिसर है, क्रू है, कुछ भेदभाव होता है, सब लोग साथ ही में सेलिब्रेट करते हैं पार्टीज़। एक्चुअली मेरे शिप पे जो पार्टीज़ हुए वो इतने मतलब उसमें सिर्फ खाना पीना था, वरना जो पार्टी होती है आप अगर देखेंगे एक्चुअल पार्टी जो होती है, इतना मज़ा आता है, डांस होता है, ये सब होता है, तभी आप बोल भी नहीं सकते कौन ऑफिसर है कौन क्रू है। सब इतने अच्छे से पार्टी करते हैं, घुल मिल जाते हैं, सब दोस्त जैसे ही होते हैं शिप पर। वो तो आप एक प्रोफेशन है तो एक हायरार्की मेंटेन करनी पड़ती है, रैंक्स जो होते हैं, उसके बिना तो काम कहीं पे भी नहीं होगा। अगर आप एक ही पोजीशन पे है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो ऊपर नीचे होना चाहिए, तभी जाके काम होगा, वरना काम नहीं होगा। बट जो बाकी टाइम आप देखेंगे, चाय टाइम हो, खाने का टाइम हो, और वो सब फैमिली जैसे रहते हैं, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होता। क्रू भी शामिल होते हैं, ऑफिसर, सब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और एक ने कमेंट भी किया था कि थोड़ा मुझे अजीब लगा, उन्होंने कमेंट किया था कि खाना इतना आपने वेस्ट किया ये सब पार्टी में, ऐसा। बट मैं बता दूं, पार्टी में जो खाना रहता है इतना सारा आपने देखा होगा खाना, तो सब लोग सोचते होंगे यार इतना खाना वेस्ट हो जाएगा ऐसा, बट ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, पार्टी में जो खाना बच जाता है तो हम पार्टी में जाने से पहले उसे रख देते हैं फ्रिज वगैरह में, और हम उसे नेक्स्ट दिन भी खाते हैं जब तक वो चले। जैसा केक हो और बहुत सारी खाने की चीज़ें होती हैं, हम उसको फेंकते नहीं है, ऐसे वेस्ट नहीं करते, हम उसे रखते हैं और अगले दिन खाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम फेंकते हैं उससे। तो ऐसा मत सोचे कि हम लोग कुछ वेस्ट कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम उसे यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या भाई ऑफिसर ही शिप पर पार्टी कर सकते हैं या फिर क्रू भी? जैसा मैंने बताया अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में कि पार्टी होती है तो सबकी साथ में होती है, ऐसे अलग पार्टी नहीं होती ऑफिसर या क्रू की, वैसा नहीं, हम फैमिली जैसे रहते हैं और पार्टी सब लोग करते हैं। हाँ, एक और मैडम का कोई क्वेश्चन है, कोई मैडम है उनका कि शिप पे फैमिली के साथ रहना अलाउड है या नहीं। तो फैमिली अलाउड है टॉप 4 को, मोस्टली सब कंपनीज में मैक्सिमम, मतलब 100% टॉप 4 को तो अलाउड होता ही है कंपनीज में, और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को भी अलाउड होता है एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद, जैसे मेरी कंपनी में। बाकी ऑफिसर्स को अलाउड होता है, वो बहुत
कम कंपनी में मैंने सुना है अलाउड होता है, बट होता है अलाउड, ऐसा नहीं होता नहीं होता, बट क्रू को नहीं अलाउड होता, मोस्टली ऑफिसर्स इंजीनियर्स को अलाउड होता है, और टॉप 4 को तो हर कंपनी में आपको मिलेगा, अलाउड होता है। तो उनका जो रहना है वो उनको अलाउड होगा, कैबिन तो आपको साथ में ही रहना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। और क्वेश्चन है, हाँ, एक ने क्वेश्चन किया है कि सर प्लीज़ टेल इन केस ऑफ इमरजेंसी साइन ऑफ डू कंपनी ऑल्सो डिडक्ट मनी। इमरजेंसी साइन ऑफ में मोस्टली कंपनी डिडक्ट नहीं करती पैसा। इमरजेंसी साइन ऑफ तो आपका जब भी होगा जब भी कुछ आपके घर पे इमरजेंसी हो गई, या फिर आपका कुछ मेडिकली आपके शिप पे कुछ आपको प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में कंपनी सैलरी नहीं डिडक्ट करती, बिकॉज वो ऑब्वियसली इमरजेंसी केस है, तो सैलरी कैसे डिडक्ट करेंगे। उनको भी पता है कि आप इमरजेंसी में जा रहे हो। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से समझिए आपका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और आप +1 -1 का एक पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब -1 मतलब 5 मंथ्स, +1 मतलब 7 मंथ्स, तो -5 मतलब 5 महीने के पहले अगर आप उतरते हो तब आपका डिडक्शन होता है। वो नॉर्मल केसेस में अगर आपको उतरना है कि आप बोल रहे हो कि मेरा मन नहीं लग रहा है और वो सब की इमरजेंसी होगी तो कंपनी कंसिडर करती है, आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं करती। अगर आप एक वैल्यूबल लाइक लॉयल हो कंपनी से, बहुत पुराने हो, तो ऑब्वियसली कंपनी समझती है कि इमरजेंसी है, तो सबके यहाँ इमरजेंसी होती है। और हम शिपीज़ का वही एक बड़ा डिसएडवांटेज है, मैंने बताया हर वीडियो में कि हम अपने फैमिली के साथ हमेशा नहीं रह सकते, तो एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो उस केस में कंपनी पैसे डिडक्ट नहीं करती। और हाँ, एक क्वेश्चन था बहुत लोगों का कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की सैलरी जो है मैंने बताई नहीं थी, वो एक आप वीडियोस में देख सकते हैं, वो पू फॉरएवर में सैलरीज के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की भी सैलरी स्टार्टिंग इज़ ऑलमोस्ट लाइक सेकेंड मेट की सैलरी, अराउंड 4200 के करीब उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। अगर वो ट्रेनी और जूनियर लेवल पे आए तो थोड़ी और कम होगी, बट स्टार्ट सैलरी उतनी होती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के यही सैलरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फ्लैट फीट अलाउड? मेडिकल के एक शिप पे, मेडिकल के एक वीडियो में किसी का कमेंट था कि फ्लैट फीट अलाउड है या नहीं शिप पर। तो मैंने तो ऐसा किसी को कभी प्रॉब्लम सुना नहीं कि फ्लैट फीट अलाउड नहीं किया है किसी को, ऐसे मेडिकल में किसी को रिजेक्ट किया हुआ है। तो फीट का तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, तो अलाउ करते हो। आई साइड 6x6 नहीं हुई तो आई साइड का मैं बता दूँ, आई साइड का जो डेक कैडेट्स जो आते हैं डेक साइड में ऑफिसर्स के लिए, तो आई साइड उनकी 6x6 होनी चाहिए इनिशियली, क्योंकि इनिशियली एक MMD का एक आई टेस्ट भी होता है, उसमें उन लोग टेस्ट करते हैं, आई टेस्ट लेते हैं, तो उसमें उनको 6x6 ही चाहिए, नहीं लेंगे तो फेल करते हैं। देन वो बहुत सारी चीज़ें और अलग हो जाती है। मेरे टाइम में भी हुआ था, MMD में जाके मैंने टेस्ट दिया था। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको जब चश्मा नंबर लग जाता है तो आप पर आजकल तो लेज़र भी आ गया है, लेज़र ऑपरेशन आप करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करा के आ जाओ। और इंजन साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें भी एक क्राइटेरिया है कुछ आई साइड का ना, कुछ नंबर का क्राइटेरिया है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं अपने से। अपने मुंबई में अच्छा कौन सा डॉक्टर है, सजेस्टेड प्लीज़। मुंबई में अच्छा डॉक्टर इन द सेंस अभी DG शिपिंग अप्रूव्ड कोई भी डॉक्टर होगा, आप उसके पास जा सकते हैं मेडिकल के लिए। अभी अच्छा डॉक्टर तो सब डॉक्टर अच्छे होते हैं, अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कौन सा क्या है कैसा है, उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स यू प्रमोटेड कैडेट टू चीफ ऑफिसर? ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। मैं एक बार ये बता देता हूँ कि कैडेटशिप आप क्लियर करते हो तो उसके बाद आप बनते हो थर्ड मेट, थर्ड ऑफिसर, फिर सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, और चीफ ऑफिसर के बाद फाइनली आता है कैप्टन। तो हाउ मेनी टाइम्स मतलब उनका क्वेश्चन होगा कि कितने टाइम लगा आपको बेसिकली प्रमोट होने के लिए। तो टाइम इन द सेंस आपको कभी कभी कम भी लगता है, कभी ज़्यादा भी लगता है। मेरे केस में थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे, कभी कभी किसी को प्रमोशन जल्दी मिल जाता है, वो डिपेंड करता है आप कितने जल्दी सेलिंग करो। मैंने अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड किया, मैं ज़्यादा घर पर रहता हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। अगर आप जल्दी से जल्दी सेल करोगे और जल्दी से जल्दी एग्जाम देकर क्लियर करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। बट मिनिमम आई थिंक फ्रॉम कैडेट टू चीफ ऑफिसर आपको अराउंड 5 ईयर्स तो लग ही जाएगा। अगर आप जल्द से जल्द एकदम एग्जाम देते हो तो भी 5 to 6 ईयर्स तो लग ही जाता है, उससे पहले तो नहीं होगा। और एक मैडम का क्वेश्चन था, आई एम अ गर्ल सो आफ्टर मैरिज कैन आई टेक माई हस्बैंड ऑल्सो विद मी और नॉट? तो येस, यू कैन टेक योर हस्बैंड। जैसे
हम हैं तो हम अपनी वाइफ को लेके जा सकते हैं, वैसे आप भी ऑफिसर है तो आप अपने हस्बैंड को लेके जा सकते हैं। फैमिली में सिर्फ आपको आपके जो स्पाउस होंगे, मतलब बेटर हाफ एंड योर चिल्ड्रन, उनको अलाउड होता है लेके जाना। आप अपने पेरेंट्स वगैरह को नहीं लेके जा सकते। सिर्फ विजिट है तो ठीक है, बट स्टे वगैरह अलाउड नहीं है, वो आप अपने स्पाउस या अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। सर जीपी रेटिंग सही है या नहीं, बहुत लोगों का क्वेश्चन है। तो जीपी रेटिंग सही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। बट उसमें वही आप क्रू में आते हो इनिशियली, और क्रू से अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको 36 मंथ्स का क्राइटेरिया करना है, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हो जाती है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है जीपी रेटिंग्स भी। थर्ड और एक का क्वेश्चन है कि भाई थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनने में कितना टाइम लगता है। थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर बनने में आजकल तो कंपनियां मिनिमम 2 कॉन्ट्रैक्ट तो बोलती है आपको करने सेकंड थर्ड मेट के, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा एज एन ऑफिसर तो आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करना भी एक तरह से डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। प्लस सेकंड मेट का थोड़ा नेविगेशन की ड्यूटीज़ ज़्यादा है, तो आपको पहले अपने पहले वाले रैंक के जॉब मालूम हो। कैसे हो जाता है ना शिप पे कि जैसे अभी जो कैप्टन है, तो कैप्टन ऐसा है कि कैप्टन को सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा है। तो सब जॉब्स के बारे में, थर्ड मेट सेकंड मेट चीफ मेट, उसके बारे में उनको आइडिया होना चाहिए, इसके लिए वो कैप्टन है, इसके लिए उनकी सैलरी ज़्यादा है। वैसे ही आप सेकंड मेट बनते हो तो आपको थर्ड मेट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि थर्ड मेट को कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, तो सेकंड मेट को उसका काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको थर्ड मेट की जानकारी भी चाहिए। तो थर्ड मेट अगर आप अच्छे नहीं रहोगे तो फिर आप कैसे सेकंड मेट में जाओगे, और अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम हो तो आप सेकंड मेट का काम कर पाओ, थर्ड मेट का काम कर पाओगे। तो एक पर्टिकुलर रैंक पे आपको थोड़ी जानकारी भी, अच्छे लेवल की प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक रैंक से दूसरे रैंक पर जंप करते हो। पहले होता था कि एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोट कर देते थे, बट अभी कंपनीज थोड़ा सा ये हो गई है, क्योंकि जो क्वालिटी हो गई है वो थोड़ी डिग्रेड हो गई है ऑफिसर्स की। इसके लिए कंपनी भी थोड़ा सोच रही है कि अभी 2 कॉन्ट्रैक्ट तो मिनिमम कराया जाए थर्ड मेट में, 2 कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए मिनिमम सेकंड मेट में, ताकि उनको अच्छा नॉलेज है, उसके बाद में प्रमोशन दे। तो DME कोर्स गुड और बैड टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग होगा ये कोर्स। सॉरी, इसके बारे में मुझे थोड़ा इतना नॉलेज नहीं है। DNS मुझे लगा है, DNS कोर्स तो अच्छा है, पर DME के बारे में मुझे इतना पता नहीं है। सॉरी, इस क्वेश्चन के बारे में मुझे पता नहीं। ETO की सैलरी कितनी होती है वो मैंने बता दिया। सर STCW वाले मर्चेंट नेवी में सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो सिर्फ STCW से कुछ होगा नहीं, आपको कुछ और कोर्स भी करना पड़ेगा। GP रेटिंग कीजिए या तो प्रीसी कीजिए, आप अगर डेक्सटेड में आने वाले हो तो सिर्फ STCW वाले लोग को इतना प्रायोरिटी नहीं मिलेगा जितना आप कुछ कोर्स करके आए, क्योंकि कोर्स करेंगे तो आपको कंपनी में जॉब भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इंस्टीट्यूट के थ्रू हायर करती है। अगर सिर्फ STCW करेंगे तो आपको जॉब इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। और एक ने लिखा है सर प्लीज़ रिप्लाई, अ लोअर मिडिल क्लास गाय जॉइन मर्चेंट नेवी एज ऑफिसर, कॉलेज फीस इज सो एक्सपेंसिव, प्लीज़ गिव मी सोल्यूशन सर। तो उसका सोल्यूशन तो एक ही है। एक जैसे मेरे भी काफ़ी दोस्त थे, उन्होंने एजुकेशन लोन लिया था, तो उसके लिए आपको मेनली चीज़ इसमें यह है कि अगर आप एकदम फोकस है कि आपको ज्वाइन करना है, आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे और तभी आप एजुकेशन लोन लीजिए। ऐसे ही बर्डन मत डालिए अपने पेरेंट्स पे और आ जाइए इस फील्ड में। बाद में आप बोल देंगे कॉन्ट्रैक्ट करके कि मुझे पसंद नहीं आया ये फील्ड, और छोड़ देंगे। तो अगर आप एकदम डेडिकेटेड हो तभी आप एजुकेशन लोन लेके आ सकते हो। जब आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद आपको पे करना पड़ता है एजुकेशन लोन। तो ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ मैं मानता हूँ कि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, बट अभी क्या करें, अभी फ़ीस ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है, तो अभी इंस्टीट्यूट्स तो लेगी फ़ीस, बिना उसके तो कुछ काम नहीं होगा। और COC ओरल टफ, तो COC ओरल यस इट इज़ वेरी टफ। ऐसा नहीं है कि इजी होगा। जो भी आप रैंक के लिए COC का ओरल दे रहे हो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर रैंक के लिए आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप आंसर नहीं कर पाते हो, उसमें क्राइटेरिया होता है। कुछ सब्जेक्ट्स में 70% होता है, कुछ सब्जेक्ट में 60% होता है। मतलब 10 में से 6 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, 10 में से 7 क्वेश्चन अगर आप नहीं आंसर कर पाते हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करते हो लोग, आप कैसे आंसर कर रहे हो। तो अगर आपको नहीं आएगा तो आपको फेल कर देंगे, तो इतना आसान नहीं होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मर्चेंट नेवी कोर्स करने के बाद हमारी जॉब नहीं लगी तो हम किसी और फील्ड में जा सकते हैं इस कोर्स के साथ, सर प्लीज़ रिप्लाई।
तो मर्चेंट नेवी का जो है इंजन साइड वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजीनियर्स को तो जॉब यहाँ पे भी मिल जाएगी। अगर आपने कुछ मैकेनिकल किया है या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बट डेक साइड वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे जॉब्स की। शोर साइड में आपको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा, या तो आपको MBA करना पड़ेगा या तो फिर वो पर्टिकुलर जैसा आप पायलट बन सकते हैं। बट इनिशियल स्टेजेस में आपको कोई एम्प्लॉय नहीं करेगा मोस्टली, आपको कुछ अलग ही फिर प्रोफेशन चुनना पड़ेगा। तो वही है एक, तो यही थे कुछ सवाल जो बहुत लोगों ने पूछे थे मुझे। तो होपफुली आपको इसका आंसर मिल गया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ लोगों ने मुझे पूछा है सर आपका नंबर शेयर कीजिए, तो सॉरी मैं नंबर शेयर नहीं कर सकता। आपको पता है कि मैं मतलब ऐसा बिजनेस वाला नंबर नहीं है मेरा, पर्सनल नंबर ही है, तो मैं शेयर नहीं कर सकता उसको, सॉरी। आपको कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टा ID पे मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको वहाँ पे आंसर आपके दे दूँगा। और बहुत लोगों ने मेरी सैलरी भी पूछी है, तो प्लीज़ वो भी मत पूछिए। कंपनी का नाम पूछा है वो भी मत पूछिए। सैलरी का अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैंने Who Forever में मैंने बताया, प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसमें मैंने डाला है रैंक्स एंड सैलरीज, आप उसमें जाके देखिए, मैंने हर एक रैंक की सैलरी बताई है उसमें, तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यही एक छोटा सा वीडियो था। प्लीज़ एक फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर मत पूछिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए। और बाकी आपके जो भी और क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आंसर नहीं कर पाया, तो आप इसमें कमेंट कीजिए नीचे, मैं उसके आंसर्स दे दूंगा, या तो फिर थोड़े टाइम बाद में वापस एक वीडियो बना दूंगा कीजिए। बट मोस्टली आप इस पे करिए, थोड़ा लेट होता है मुझे पता है, मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी रहता हूँ, यहाँ पे आने के बाद टाइम नहीं मिलता इतना। तो चलिए फिर, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शिप स्टोरीज विद सागर को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, बी एट होम।